माय डियर स्टूडेंट, मैं राजेश कुमार द सेलेक्ट ऑनलाइन क्लासेस में मैं एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग टाइम एंड वर्क के पढ़ रहे हैं, तो जो स्टूडेंट इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं या ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पहले बेसिक से हमने टाइम एंड वर्क पढ़ाया है, तो आप उन वीडियो को देखिए, आपको ज्यादा फायदा होगा और सब कुछ समझ में आएगा। चलिए, आज हमारी 7वीं या 8वीं वीडियो है, तो इससे भी पहले हमने बहुत सारी वीडियो बनाई है। प्लेलिस्ट में जाइए, वहां आपको बहुत सारे टॉपिक भी हमने पढ़ाए हैं, तो आप वहां से जाके उनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, मैंने जैसे आपको बताया था कि टाइम एंड वर्क में हर सवाल में एलसीएम लेना जरूरी नहीं है। मैंने आपको बताया था कि टाइम एंड वर्क के हर क्वेश्चन में एलसीएम लेना जरूरी नहीं है। देखिए, क्वेश्चन सीजीएल प्री 2017 में पूछा गया था, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। दिया है कि ए और बी 34/3 दिन में काम कर सकते हैं, जो पहले बी के साथ वैकल्पिक रूप से काम कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब, अगर ए और बी दोनों काम करें तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? 34/3 दिन में। लेकिन इसमें काम की शुरुआत कौन करता है? बी करता है। और ये भी आगे दिया हुआ है कि ए अकेले काम को 48 डेज में कर सकता है, 48 दिन में कर सकता है। तो सवाल पूछा गया है कि बी कितने दिनों में 4 गुना काम कर सकता है, यानी इस काम का 4 गुना काम बी कितने दिन में कर सकता है। देखिए, बहुत आसान है, ध्यान दीजिए। 34/3 को हम क्या लिख सकते हैं? ऐसा लिख सकते हैं ना, 34/3 को 11 से 1/3 दिन। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? 34/3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 11 × 33 से 34/3 दिन। इसमें काम की शुरुआत बी करता है, तो अगर काम की शुरुआत बी करेगा, ध्यान दीजिए, तो काम की शुरुआत अगर बी करेगा तो फिर बी कितने दिन कर रहा होगा? बी करेगा 6 दिन और ये करेगा सिर्फ 5 से 1/3 दिन। यही बात है ना। देखिए, जो काम की शुरुआत करता है वो पूरे इंटीजर दिन काम करता है, और अगर कोई भी फ्रैक्शन में है, मिक्स फ्रैक्शन में, तो कौन सा करेगा? लास्ट वाले दिन। बात क्लियर है? देखिए, अगर काम की शुरुआत बी किया है तो बी करेगा इंटीजर दिन, यानी कि इसका नंबर होगा, नंबर ऑफ डेज इंटीजर होगा, और ये लास्ट में क्या होगा? इसका मिक्स फ्रैक्शन होगा। बात क्लियर? आगे दिया है कि ए 48 दिन में काम कर सकता है। इतने दिन काम किया ए ने और इतने दिन काम किया बी ने। ए 48 दिन में काम पूरा कर सकता है, यानी कहने का मतलब, अगर ए वही काम करे तो 48 दिन में काम पूरा कर सकता है। तो 5 से 1/3 दिन में कितना काम पूरा करेगा? देखिए, मैं आपको एक बेसिक चीजें समझाता हूं। मान लीजिए, अगर आप काम 20 दिन में पूरा कर रहे हैं, अगर आप काम, मान लीजिए कोई भी पर्टिकुलर काम 20 दिन में पूरा कर रहे हैं, मैं कहूं कि 2 दिन में कितना करेंगे, तो आप कहेंगे सर 1/10 काम मैं पूरा कर दूंगा। या मैं कहूं कि अगर आप कोई काम 20 दिन में पूरा करते हैं तो 10 दिन में कितना कर देंगे, तो आप कहेंगे सर आधा कर देंगे। यही तो बात है। यानी ये जितने दिन में आप काम को पूरा कर सकते हैं वो नीचे, आपने जितने दिन काम किया ऊपर। ये तो बात आप समझ रहे होंगे। बेसिक चीजें हमने शुरुआत में भी बताया है। देखिए, इसका मतलब अगर ये 48 दिन में काम कर सकता है तो 5 या 15 16/3 दिन में कितना करेगा? तो 16/3। ये कहां पलट के जाएगा? यहां। तो हम इसको लिख सकते हैं ना, 16, ये 3 इंटू मल्टीप्लाई हो जाएगा 48 से, तो कितने बार में कटेगा? 1/3। यानी कहने का मतलब 1/9 काम कौन किया है? ए। ध्यान से समझिए, ए ने 5 सही 1/3 दिन में कितना काम किया? 1/9। अगर किसी काम का 1/9 पार्ट ए ने किया है तो 8/9 पार्ट कौन करेगा? बी करेगा। 8/9 पार्ट कौन करेगा? बी करेगा। कितने दिन में? 8/9 पार्ट कौन करेगा? बी करेगा। कितने दिन में? 6 डेज में। तो मैं पूछूं कि एक काम कितने में करेगा? पूरा काम। तो आप कहेंगे सर ये पलट जाएगा, यानी कि पूरा पार्ट कितने दिन में करेगा, तो आप कहेंगे सर ये पलट जाएगा। और आपको ये नहीं पूछा गया कि एक पार्ट कितने में करेगा, पूछा गया इस काम का 4 गुना कितने में करेगा। तो 1 गुना, अगर 4 गुना कहेगा तो समय भी 4 से गुणा कर देंगे। कितने बार में? 2, और 2 से कट जाएगा 3 बार में, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 27। यानी बी इस काम के 4 गुना काम को 27 दिन में कर सकता है। बहुत ही अच्छा सवाल है, सीजीएल प्री 2017 में पूछा गया है। मैंने आपको बताया था कि हर सवाल में कोई जरूरी नहीं है कि हमारा फिक्स्ड मेथड है कि हम भाई एलसीएम लेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसा सवाल का डाटा होगा हम उस हिसाब से काम करेंगे, क्योंकि पेपर में कैलकुलेशन हमें करना, पेपर हमारा है। बात क्लियर है? मैं फिर से समझाने की एक बार आपको कोशिश करता हूं कि ए 48 दिन में पूरा काम कर सकता है, तो 16/3 दिन में 1/9 काम करेगा।
अगर ए ने 1/9 काम किया है तो बाकी का 8/9 काम बी करेगा कितने दिन में? 6 दिन में। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो ये पलट के गुणा हो जाएगा 9/8। लेकिन पूछा गया काम का 4 गुना, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कितना आएगा? 27 डेज। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। चलिए फिर इसको रफ करते हैं। चलिए ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया आपका मेंस 2016 में। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा, आप लोग वहां से नोट करिए। दिया है कि a प्लस बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, यानी a प्लस बी उस काम को 10 दिन में कर सकते हैं। a ने 2.5 दिन काम किया और चला गया, और फिर b ने 8.5 दिन काम किया तो काम आधा हो गया। पूछा गया b उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए सवाल मैं आपको फिर से समझा रहा हूं। a प्लस बी अगर करें तो काम 10 दिन लगेगा, इसका मतलब 10 दिन a को भी करना पड़ेगा और 10 दिन b को करना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन क्या है कि a अगर 2.5 दिन काम करे और चला जाए, फिर b आए 8.5 दिन काम करे तो काम आधा पूरा हो पाएगा। कहने का मतलब कुछ ऐसा, ध्यान दीजिए, a प्लस बी उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 10 दिन में। अगर a करे 2.5 और b करे 8.5, b कितना करे? 8.5, तो काम आधा होगा, यानी ये वाला काम पूरा है, ये वाला काम आधा है। तो हम अगर इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी काम पूरा। अरे किसी को डाउट है? नहीं है, मुझे उम्मीद है इतनी सी बात समझ पा रहे होंगे। भाई ये काम पूरा है और ये वाला काम आधा है, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये भी पूरा काम हो जाएगा, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। यहां से आप कर सकते हैं, देखिए 10 है, ये कितना हो जाएगा? 5 है, और ये कितना हो जाएगा? 17b। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10a प्लस 10b। ये चीज आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो 5a बराबर क्या हो जाएगा? 7b। यहां से आप ले सकते हैं a और b का इफिशियंसी 7/5। यहां से क्या मिला आपको? 7/5। अरे यही तो बात। अगर देखिए 2.5 दिन काम करता है a और 8.5 दिन काम करता है b, तो आधा काम होता है। अगर ये 2.5 की जगह 5 कर दे और 8.5 की जगह 17 कर दे तो पूरा हो जाएगा काम। इतनी सी बात तो समझ रहे हैं। ए और बी की इफिशियंसी क्या निकल गई? 7 और 5। तो आपको पता है कोई भी किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा वो हम तभी बता सकते हैं जब हमें टोटल वर्क पता हो कि भाई टोटल वर्क कितना करना है और हमारी इफिशियंसी क्या है। तो ए करता है 7 दिन में, सॉरी एक का इफिशियंसी कितना है? 7, और बी की इफिशियंसी क्या है? 5, और दोनों मिलके करते हैं 10 दिन में। देखिए ये इफिशियंसी आप यहां पुट कर देंगे तो भी टोटल वर्क निकल जाएगा, ये इफिशियंसी आप यहां पुट कर देंगे तो भी निकल जाएगा। कहीं पुट कर दीजिए, यहां पुट करना आसान है। तो 7 5 12 दाम 120, इसका मतलब जो हमारा टोटल वर्क रहा होगा वो कितना रहा होगा? 120। बात क्लियर है। और सवाल पूछा गया है कि अगर इस पूरे काम को बी अकेला करे तो कितने दिन में लगेगा। तो बी की इफिशियंसी क्या है? 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 24 दिन। यानी अगर इस काम को बी अकेला करेगा तो कितने दिन लगेंगे? 24 डेज। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। चलिए फिर अगला सवाल लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आप लोग वहां से स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो पॉज करके एक बार सॉल्व करने की थोड़ी कोशिश करिए। फिर अगर आप वीडियो को देखेंगे तो आपको 100% चीजें समझ में आएंगी। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, ए वी कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज, यानी ए और बी अगर किसी काम को करें एक साथ तो 4 दिन लगेगा, यानी 4 दिन ए भी काम करे 4 दिन बी भी काम करे तो काम समाप्त हो जाएगा। अगला कंडीशन है, ए अपनी कार्य क्षमता 30% घटा ले और बी अपनी कार्य क्षमता 10% बढ़ा ले तो काम 5 दिन में समाप्त हो जाएगा। ए अपनी असली क्षमता के साथ और बी क्षमता के 1.5 गुना के साथ काम करे तो दोनों एक साथ काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अच्छा सवाल है, ऐसे क्वेश्चन आपके मेंस में पूछे जाएंगे, यूपीएसआई में पूछे जाएंगे, क्योंकि वहां अर्थमेटिक थोड़ा सा अच्छे लेवल का आता है। इस बात को समझिए, पहले वीडियो को पॉज करिए, एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखिए ए प्लस बी कितने दिन में कर सकते हैं? 4 दिन में। इसका मतलब अगर ए प्लस बी साथ में करें तो कितने दिन में होगा? 4 दिन में। ए अपनी कार्य क्षमता अगर 30% घटा ले, तो अगर आप 30% घटा लेंगे तो 70% हो जाएगा, और 70% को हम 7/10 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। और बी अपनी कार्य क्षमता 10% बढ़ा ले, तो 10% बढ़ाएगा तो 110 हो जाएगा, तो 110 को हम क्या लिख सकते हैं? 11/10।
तो काम कितने दिन में होता है? तो काम हो जाता 5 दिन में। यानी ये भी टोटल वर्क को रिप्रेजेंट करता है, ये भी टोटल वर्क को रिप्रेजेंट करता है। यहां से हमें ए और बी की इफिशियंसी निकालनी पड़ेगी। तो देखिए, आप इसका गुणा इसमें करेंगे, एक बार इसका गुणा इसमें करेंगे, भाई 5 का गुणा एक बार इसमें होगा और 5 का गुणा एक बार इसमें होगा। तो यहां से क्या मिलेगा आपको? 4a प्लस 4b। इसका सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7a अपॉन 2 और यहां क्या मिलेगा? 11b अपॉन 2। इधर गुणा होगा, ये 2 कहां चला जाएगा? इधर। तो आप ऐसे कर सकते हैं 8a प्लस 8b बराबर 7a प्लस 11b। ये एलसीएम लेके इधर चला आया, तो आप निकाल सकते हैं यहां से a बराबर क्या हो जाएगा? 3b। 7 इधर आएगा तो a, ये उधर जाएगा तो 3b। यहां से आपने क्या निकाला? a और b की एफिशिएंसी क्या है? 3 और 1। बात क्लियर? अभी आपने क्या निकाला कि a अगर 3 काम करता है तो b 1 काम करता है। ये तो एफिशिएंसी है। और सवाल पूछा गया है कि दोनों अगर मिलके काम करें, जिसमें ए अपनी वास्तविक इफिशियंसी के साथ काम करेगा और बी अपनी इफिशियंसी के 1.5 गुने के साथ काम करेगा, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो भाई वो तो हम तभी बता पाएंगे ना जब हमें पता हो कि काम कितना करना है। तो आप ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए या यहाँ कर दीजिए, दोनों जगह से निकल जाएगा। तो ए काम करता है 3 और बी करता है 1, तो टोटल काम कितना? 4, और 4 दिन होता है, तो इसका मतलब टोटल वर्क कितना हो गया? टोटल वर्क होगा 4 गुणे 4 16। भाई ये करेगा 3 काम, ये करेगा 1, तो 3 1 4 काम और 4 दिन तक कंटिन्यू होता है, इसका मतलब 16 काम। सवाल दिया है ए अपनी वास्तविक क्षमता से काम करे, यानी ए 3 ही काम करे, लेकिन बी अपनी क्षमता बढ़ा के कितना कर देता? 1.5 गुना, यानी अभी 1.5 काम करेगा। तो 3 और 1.5 4.5 काम होगा, तो 4.5 को हम लिख सकते हैं 9/2। इसका मतलब काम कितने दिन में समाप्त होगा? 16 दूना 32/9 दिन में। तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? 32/9 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। आपको किसी की पहले इफिशियंसी निकालनी पड़ेगी, उसके बाद टोटल वर्क कितना होगा, वो 2 चीज निकालना आपको जरूरी है कि आप पहले तो इफिशियंसी निकालें और फिर जब आपके पास टोटल वर्क रहेगा तभी तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना? चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन मैं लेता हूं, वो आपके मेंस में आने की इस बार संभावना है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। दिया है कि a प्लस बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days। a प्लस बी किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं। a अपनी कार्य क्षमता दुगनी कर ले और b अपनी कार्य क्षमता 1/3 कर ले, यानी कि 1/3 कर ले, तो काम 3 दिन में पूरा होगा। a काम पूछा गया है कि इस काम को a कितने दिन में करेगा। आसान सवाल है, आप तो अब कर सकते हैं। एक बार वीडियो को पॉज करिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखिए, a प्लस बी कितने दिन में कर सकते हैं? 5 दिन में, ऐसा दिया गया है। और ये दिया गया a अपनी कार्य क्षमता दोगुनी कर ले, यानी अब a की जगह ये 2a काम करे और b 1/3 कर ले। क्या दिया गया है? हाँ, तो काम कितने दिन में होगा? 3 दिन में। ये भी टोटल वर्क को रिप्रेजेंट करता है, ये भी टोटल वर्क को रिप्रेजेंट करता है। यहां से हम इफिशियंसी निकाल सकते हैं और फिर वहां से हम टोटल वर्क। तो ध्यान दीजिए, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6a, और ये क्या हो जाएगा? जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो खत्म हो जाएगा b बराबर 5a प्लस 5b। तो क्या हो जाएगा? a बराबर 4b, a अपॉन b क्या हो जाएगा? यही तो होगा ना। बात क्लियर? यहां से हमने क्या निकाल लिया? a की इफिशियंसी 4 है और b की इफिशियंसी 1 है। बात क्लियर? अगर ये दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितना काम होगा? 4 1 5 काम, और अगर ये 5 दिन तक करते हैं, इसका मतलब टोटल वर्क क्या होगा? टोटल वर्क क्या होगा? 5 गुणे 5 25। नहीं समझ में आ रहा था, आप यहां से एक बार देख लीजिए। टोटल काम 5 होगा और 5 दिन तक चलता है, इसका मतलब कि टोटल वर्क कितना रहा होगा? 25। अब सवाल आपसे क्या पूछा गया इसमें? सवाल इसमें पूछा गया है कि इस काम को a कितने दिन में करेगा। तो a की इफिशियंसी क्या? 4, तो 25 काम करने के लिए 4 से आप भाग देंगे तो क्या निकल जाएगा? 6.25 डेज। ऐसा आपका ऑप्शन दिया गया है। बात क्लियर है? यानी कि 6 सही 1/4 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन समझ पाए होंगे, है ना? चलिए फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने हर टाइप के, मैंने कहा है कि मैं जो भी चैप्टर इस चैनल पे आपको पढ़ा दूंगा, वो चैप्टर आपको कहीं भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी।
मैं सीजीएल मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। बाकी अगर मैं मेंस को लेके पढ़ा रहा हूं तो बाकी नीचे के एग्जाम सारे ऑटोमेटिक खुद ब खुद कवर हो जाएंगे। बात क्लियर है ना? ये सारे क्वेश्चन मेंस में ही आने वाले हैं। बात क्लियर है? चलिए देखिए, आप तैयारी एक अपर लेवल की कीजिए कि अगर आपका पेपर थोड़ा टफ भी आता है तो आपको कोई दिक्कत ना हो। बात आप समझ रहे हैं कि नहीं? चलिए अगला सवाल लिया जाए फिर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप लोग एक बार वीडियो पॉज करके कोशिश कर सकते हैं। हम तो बता ही रहे हैं आपको, ठीक है। चलिए एक प्रॉपर आप नोट्स बनाएंगे। मैंने कहा कि मैं जो पढ़ाऊंगा वो कंप्लीट चैप्टर पढ़ाऊंगा, तभी दूसरे चैप्टर की शुरुआत करूंगा। तो जब सब कुछ पढ़ाने वाला हूं तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ कर सकते हैं। देखिए दिया कि शशांक एक काम की शुरुआत करता है और 12 दिन के बाद काम छोड़ देता है, यानी शशांक ने काम शुरू किया और 12 दिन के बाद काम छोड़ दिया, और जो शेष काम था वो नीतीश अगले 15 दिन में पूरा कर देता है। दिया कि अगर शशांक 2 दिन पहले छोड़ता, यानी 12 दिन ना करके 10 ही दिन करके चला जाता, तो शेष काम नीतीश को 18 दिन करना पड़ता। तो नीतीश को 18 दिन करना पड़ता 15 दिन के स्थान पे। आगे दिया गया है कि यदि शशांक अपनी कार्यक्षमता 20% कम कर दे तथा नीतीश अपनी कार्यक्षमता 50% बढ़ा दे तो एक साथ मिलकर काम कितने दिन में पूरा होगा? ठीक, देखिए यानी कहने का मतलब अगर शशांक 2 दिन काम न करे, भाई यही बात है ना, शशांक अगर 2 दिन पहले छोड़ देगा तो नीतीश को 3 दिन ज्यादा करना पड़ेगा, यानी कि 15 दिन की जगह 18 दिन करना पड़ेगा। इतनी सी बात में अगर किसी को डाउट है तो हमें बताइए। भाई मैंने कहा कि शशांक अगर 2 दिन काम नहीं करता, यानी कि 2 दिन पहले छोड़ देता, तो नीतीश 15 दिन नहीं अब 18 दिन करेगा। इसका मतलब कि जो शशांक 2 दिन में काम करता उसी काम को नीतीश अब 3 दिन ज्यादा में करेगा। इतनी सी बात में किसी को डाउट है तो आप हमें बता सकते हैं। यहां से आप शशांक और नीतीश का इफिशियंसी ले सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा 3:2, यानी कि शशांक करता है 3 काम तो नीतीश करता है 2 काम। इतनी सी बात में किसी को डाउट है? नहीं है? बताइए, कोई डाउट नहीं है? अब यहां से आपको क्या निकालना पड़ेगा? टोटल वर्क। तो टोटल वर्क आप निकाल लीजिए। देखिए आप कहीं से भी निकाल सकते हैं टोटल वर्क। जैसे सवाल में यही तो दिया है कि यदि शशांक 12 दिन काम करता है तो नीतीश को काम 15 दिन करना पड़ता है, यही तो बात है ना। और अगर ये 2 दिन पहले छोड़ देता है, यानी कि अगर ये 10 दिन करता है तो नीतीश को 18 दिन करना पड़ता, यही तो बात है ना। कि भाई अगर ये 12 दिन ना करे तो ये 10 ही दिन करता, तो इसको 15 दिन नहीं इसको 18 दिन करना पड़ता। यानी कहने का मतलब शशांक ने अगर 2 दिन काम न किया तो इसको 3 दिन ज्यादा करना पड़ेगा। यानी शशांक के द्वारा 2 दिन में किया गया काम नीतीश के द्वारा 3 दिन में किए गए काम के बराबर होगा। तो हम शशांक और नीतीश का इफिशियंसी का रेशियो ले सकते हैं, और ये इफिशियंसी की वैल्यू आप चाहे यहां पुट करें और आप यहां पुट करें, कहीं भी पुट कर सकते हैं, बात बराबर आएगी। तो देखिए शशांक अगर आप यहाँ 3 पुट करते हैं तो 3 × 12 प्लस नीतीश की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो 2 × 15, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 30, यानी टोटल काम कितना रहा होगा? 66। इतनी सी बात में किसी को डाउट है तो आप यहाँ लिख सकते हैं टोटल काम कितना? 66। सवाल पूछा गया है कि शशांक अपनी कार्यक्षमता 20% कम कर दे, यानी शशांक तो 3 काम करता है लेकिन अगर 20% कम कर देगा तो 3 का 20% कितना होगा? 3 दूना 6, 0.6। तो जब ये 0.6 कर देगा कम तो कितना करेगा? 2.4 काम करेगा, 3 नहीं करेगा। कितना करेगा? सिर्फ 2.4। और नीतीश अपनी कार्यक्षमता 50% बढ़ा देगा, तो 50% बढ़ा देगा तो 2 से कितना हो जाएगा? 3। देखिए ये क्या कर दिया? 50% अप कर दिया और ये माइनस कर दिया 20%। तो 3 का 20% कितना हो जाएगा? 20 × 60.6, तो कितना हो जाएगा? ये 2.4 और ये हो जाएगा 3। अब 66 काम करना है, शशांक करेगा सिर्फ 2.4 काम, नीतीश करेगा 3 काम, तो कितना काम हो जाएगा? 3 × 2 = 5, 5.4, कितना हो जाएगा? 5.4। 5.4 पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 लगेगा, 3 से काटेंगे 2, 2 0, 3 से काटेंगे तो 18 बार में, 2 से काटेंगे 9 बार में, 2 से काटेंगे 110 बार में। अब तो नहीं सिंप्लीफाई होगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है? ये सारी चीजें मैंने आपको, ये जो लाइन लिखा है मैंने आपको समझाने के लिए कि आप ये वैल्यू यहां पुट करेंगे तो भी टोटल वर्क निकल जाएगा,
ये वैल्यू आप यहाँ पुट करें या आप यहाँ पुट करें, कहीं भी पुट करेंगे तो आपको टोटल वर्क निकल जाएगा, क्योंकि ये भी टोटल वर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये भी टोटल वर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। सवाल बहुत अच्छा है, मेंस लेवल का सवाल है, तो आप इसको वीडियो को एक बार दोबारा भी देख सकते हैं ताकि आपको चीजें 100% समझ में आनी चाहिए। मेरे पढ़ाने का मतलब इतना है कि आपको चीजें बिल्कुल 100% समझ में आए, ऐसा ना हो कोई बच्चा ना समझ पाए। हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं अगर आपको कोई डाउट होता है तो, ठीक है ना। आप लोग कमेंट ही नहीं करते हैं कि सर ये वीडियो कैसी लगी, करते ही नहीं है कमेंट। चलिए कोई बात नहीं है, अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी मेंस लेवल का ही सवाल है। दिया कि ए और बी अलग अलग काम को 19 दिन में खत्म कर सकते हैं। सवाल दिया कि ए तथा बी साथ में काम करते हैं लेकिन वो अलग अलग करते हैं, तो काम 19 दिन में समाप्त होता है यदि काम की शुरुआत ए करे। मैं आपको सवाल समझा रहा हूं। ए और बी एक काम को 19 दिन में समाप्त कर सकते हैं, लेकिन काम की शुरुआत कौन करता है? ए, यानी पहले दिन ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, तो काम कितने दिन तक चलता है? 19 दिन में समाप्त हो जाता है। बात क्लियर? अच्छा, अगर एक बात बताइए, काम की शुरुआत ए करेगा और अगले दिन बी करेगा और काम 19 दिन चल रहा है, 19 डेज चल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये 10 दिन किया होगा और ये 9 दिन किया होगा। बोलिए, कोई डाउट है? अगर मैं कहता हूं कि काम 3 दिन चला और पहले दिन काम ए ने किया, इसका मतलब 1 दिन ज्यादा करेगा, सिर्फ 1 ही दिन करेगा। यही तो बात है ना, क्योंकि 1 दिन, 2 दिन, तीसरा दिन फिर इसी का नंबर आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये 10 दिन करेगा। अगर काम 19 दिन में समाप्त हुआ है तो ये ए ने 10 दिन किया होगा और बी ने 9 दिन किया होगा। इतनी सी बात में किसी को डाउट है? नहीं है। देखिए, अगला स्टेटमेंट है कि काम 19 सही 5/6 दिन में समाप्त होगा अगर काम की शुरुआत बी करे। तो अगर काम की शुरुआत बी करेगा तो फिर ये कितना करेगा? 10 दिन, और 19 सही 5/6 यानी कि 9 सही 5/6 ये करेगा। देखिए, ये वाला जो स्टेटमेंट है इसमें काम की शुरुआत कौन कर रहा है? बी। तो बी करेगा 10 दिन और बाकी का 9 सही 5/6 दिन कौन काम करेगा? ए करेगा। इतनी सी बात में कोई डाउट तो नहीं है, क्योंकि जो काम की शुरुआत करेगा वो हमेशा उसकी वैल्यू इंटीजर रहेगी, पूर्णांक, और जो मिक्स फ्रैक्शन रहेगा वो अगले दिन जो काम किया है उस पे होगा। बात क्लियर है? चलिए, आप एक भी चीज और देख सकते हैं कि ए 10 दिन करता है तो बी को 9 दिन लगता है। अगर ए 9 सही 5/6 दिन करता है तो बी को 10 दिन लगता है। यही तो बात है। मैं ये भी कह सकता हूं कि ए अगर 1/6 दिन काम नहीं करता है तो बी को पूरा 1 दिन लगता है। इतनी सी बात आपको समझ में आ रही है? अरे बोलो, पल्ले पड़ रही है कि नहीं? देखिए, अगर ये 10 दिन काम करे तो इसको 9 ही दिन करना पड़ेगा, है कि नहीं? लेकिन अगर ये 9 सही 5/6 करे तो इसको 10 दिन करना पड़ेगा, तो भी काम कंप्लीट होता है। इस वाले स्टेटमेंट से भी काम कंप्लीट होता है और इस वाले स्टेटमेंट से भी काम कंप्लीट होता है। इसका मतलब अगर ए 10 दिन के बजाय 9 सही 5/6, अभी जो बच्चे इस कैलकुलेशन को सब्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं बिना पेन के, मैंने कैलकुलेशन का भी अलग से प्लेलिस्ट बनवाया है, उसमें बनाया है, आप वहां से जाके देखिए। आप कैलकुलेशन सब कुछ बिना पेन और पेपर के करना शुरू कर देंगे। तो 10 में से 9 सही 5/6 घटाएंगे तो कितना आएगा? 1/6। यानी कि ए अगर 1/6 दिन काम ना करे तो बी को 1 दिन फालतू करना पड़ेगा, 9 दिन की जगह 10 दिन। तो यहां से हम ए और बी की इफिशियंसी ले सकते हैं। क्या हो जाएगा? 6:1। बात क्लियर? इसका मतलब ए करता है 6 काम तो बी करता है 1 काम। इफिशियंसी ए की 6 है तो बी की कितनी है? 1 है। अब ये वैल्यू कहीं भी उठा के पुट कर दीजिए, आपका टोटल वर्क निकल जाएगा। चाहे इस स्टेट में कर दीजिए, चाहे यहां पुट कर दीजिए। तो ए अगर 10 दिन काम करे तो कितना काम करता? 60 काम। अरे 1 दिन में 6 काम तो 10 दिन में कितना? 60 काम। और ये करता 9 काम तो कितना हो जाता? 9। टोटल काम कितना रहा होगा? 69। बात क्लियर? अब पूछा गया है आपसे कि ज्ञात करें ए और बी मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। तो जब दोनों मिलकर करेंगे तो कितना काम होगा? 7 दिन। तो आंसर क्या आ जाएगा? 69/7 दिन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए, अब जो टीसीएस का पैटर्न है जो एग्जाम में पूछा जा रहा है, यानी कि 18 से लेके 19 तक के सवाल, अब जितने भी आंसर आ रहे हैं सब कुछ क्या टेढ़े मेढ़े आ रहे हैं। 34 सही 2/3, 35 सही 12/13, 17 सही 19/21, ऐसे आंसर आ रहा है। तो ऐसे सवालों की आपको प्रैक्टिस भी करनी है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। चलिए, तो इस वीडियो को आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, है ना,
एक बार कमेंट बॉक्स में इतना तो आप लोग कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर ये वीडियो कैसी लगी है, अच्छी लगी है कि नहीं लगी है। ठीक, चलिए फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम ऐसा ही सवाल हमने लिया है एक और, ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। देखिए पूछा गया कि ए और बी अलग अलग काम करें तो काम 17 दिन में समाप्त हो जाएगा, लेकिन काम की शुरुआत कौन करेगा? ए। अगर ए काम की शुरू, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप वहां से नोट भी कर सकते हैं। काम 17 दिन में समाप्त होगा, इसका मतलब ये करेगा 9 दिन और ये करेगा 8 दिन। अगर मान लीजिए 18 दिन में खत्म होता तो ये करता 9 दिन, ये भी करता 9 दिन, लेकिन जो काम है वो ओड है, दिनों की संख्या क्या है? विषम है, तो ये एक दिन ज्यादा लेगा क्योंकि काम की शुरुआत ये किया है। ठीक, आगे दिया हुआ है कि काम 17 सही 2/3 दिन में खत्म हो जाता, 17:2/3 दिन में समाप्त हो जाता। जब काम की शुरुआत कौन करता? बी। इसका मतलब बी करेगा तब 9 दिन और ये करेगा 8 सही 2/3 दिन। यही बात है ना कि भाई अगर ए शुरुआत करता है तो 9 दिन में और बी कितना करेगा? 8 दिन में। 17 दिन में काम समाप्त होता है, तो हम कह सकते हैं कि ए ने 9 दिन काम किया होगा और बी ने किया होगा 8 दिन। बात क्लियर है? अगर बी काम की शुरुआत करे तो काम 17 सही 2/3 दिन में होगा, यानी बी को करना पड़ेगा 9 दिन और ए को करना पड़ेगा 8 सही 2/3 दिन। इतनी सी बात में अगर आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर कमेंट करें। अच्छा, अभ्यास से एक बात समझिए कि ए अगर 1/3 दिन काम नहीं करता है तो बी को 1 दिन काम ज्यादा करना पड़ता है। भाई 8 सही 2/3, 9 दिन के बजाय 8 सही 2/3 घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 1/3। ए ने 1/3 दिन काम नहीं किया, इसीलिए बी को 1 दिन काम ज्यादा करना पड़ रहा है, 8 दिन की जगह 9 दिन। तो हम यहाँ ए और बी की इफिशियंसी ले सकते हैं। 3 पलट के कहाँ जाएगा? ऊपर। ए की इफिशियंसी निकल गई 3 और बी की कितनी आ गई? 1। यहां से अब आप टोटल वर्क निकाल देंगे। टोटल वर्क निकाल देंगे ना, चाहे आप इस स्टेटमेंट में पुट कर दीजिए और चाहे आप यहां पुट कर दीजिए। ए करता है 3 दिन में और करता है 9 दिन, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? 27। बी करता है 1 काम और किया 8 दिन, इसका मतलब ये किया 8, तो कितना काम होगा? 35। पूछा क्या गया आपसे? आपसे ये पूछा गया है, इसमें और भी आगे सवाल दिया है कि जब काम ए बी सी साथ में करते हैं तो काम 5 दिन में समाप्त होता है। देखिए ध्यान दीजिए, इसका मतलब आपने क्या निकाल लिया? टोटल वर्क 35। ये क्या है आपका? टोटल वर्क। और दिया कि जब ए प्लस बी प्लस सी, जब ए प्लस बी प्लस सी करते हैं तो कितने दिन लगते हैं? 5 दिन लगता है। कितने दिन दिया है? 5 दिन लगता है। इसका मतलब अगर इस 35 काम को 5 दिन में करते हैं तो डेली 7 काम करते हैं। भाई अगर 35 काम को ये 5 दिन में करते हैं तो डेली कितना करते हैं? 7 काम। बात ध्यान से समझिए, ए प्लस बी प्लस सी करते हैं 7 काम, ए करता है 3 काम, बी करता है 1 काम। इसका मतलब यहां से आप सी की इफिशियंसी निकाल सकते हैं। इसकी भी इफिशियंसी क्या हो गई? 3। बताइए कोई डाउट है? देखिए मैं फिर से समझा रहा हूं। यहां से हमने निकाल लिया टोटल वर्क 35। अब अगर इस 35 काम को तीनों मिलके 5 दिन में करते हैं, इसका मतलब डेली का करते हैं 7 काम, 7 पेड़ डेली कटता है। अब अगर a प्लस बी प्लस सी डेली 7 पेड़ काटते हैं, जबकि a काटता है 3 पेड़, b काटता है 1 पेड़, तो c भी काटता होगा 3 पेड़, क्योंकि 7 में से ये 3 और 1 घटाएंगे, a की इफिशियंसी 3 रखेंगे, b की रखेंगे 1, तो 3 1 उधर जाएगा 4, तो c की मिल जाएगा 3। अब देखिए बहुत अच्छे लेवल का सवाल है ये। आगे आपसे क्या पूछा गया, ध्यान दीजिए। तो ज्ञात करें कि बी सी मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, यदि दोनों अलग अलग दिन काम करते हो, यानी कि एक साथ काम नहीं करेंगे, और काम की शुरुआत बी करता है। अब इस 35 काम को करना है। बात क्लियर? और कौन कौन करेगा? बी और सी। कौन कौन करेगा? बी और सी। बी की इफिशियंसी 1 है और सी की कितनी है? 3 है। ध्यान दीजिए, आप इसको लिख ही लिए होंगे। देखिए बी की इफिशियंसी क्या है और सी की क्या है? 1 और 3 है। ये इफिशियंसी है और इनको करना कितना? 35 काम। टोटल वर्क आपने कितना निकाला? 35। तो देखिए पहले होगा 1 काम, फिर 3 काम, फिर 1, फिर 3, फिर 1, फिर 3, और ऐसे चलता चला जाएगा जब तक कि काम समाप्त नहीं हो जाएगा। बी करेगा 1, फिर सी करेगा 3, फिर बी करेगा 1, फिर सी करेगा 3, ऐसे चलता चला जाएगा। तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ हर 2 दिन में 4 काम, हर 2 दिन में 4 काम। बात क्लियर है कि नहीं? आप यहाँ से लिख सकते हैं कि 2 दिन में कितना काम होता है?
4 काम। कितना काम? 4 काम। करना कितना? 35। तो 4 का एक ऐसा टेबल पढ़िए जो या तो 35 हो जाए, नहीं तो 35 से कम। तो आप कितना बार में पढ़ेंगे? 8 बार में। 9 बार में पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा ना, 9 चौको 36, तो 8 बार में पढ़ेंगे तो 32 काम होने में 16 दिन लगेगा। कितना दिन लगेगा? 16 दिन। लेकिन अभी भी काम कंप्लीट तो हुआ नहीं, अभी भी करना है आपको 3 काम। तो 16वां दिन कौन काम किया होगा बताइए? 16वां दिन काम कौन किया गया होगा? सी। अगर ये पहले दिन करता है, ये दूसरे दिन करता, तो ये चौथे दिन करेगा, 8वें दिन करेगा, 10वें दिन करेगा। यानी कि जो सम दिनों की संख्या होगी, 16वें दिन ये करेगा, फिर 17वें दिन बारी इसकी। तो 17वें दिन बारी इसकी आएगी तो कितना काम करेगा? एक। अभी भी कितना काम हुआ? सिर्फ 33। और दिन कितने लग गए? 17। अभी भी करना है 2 काम। कितना काम? 2 काम, क्योंकि काम 33 हुआ, 2 काम और करना है। और सी करता कितना? 3 काम। सी कितना करता है? 3 काम। और करना है 2 ही काम, तो पूरा दिन तो लगेगा नहीं। इसका मतलब कितना दिन लगेगा? 2/3 दिन। तो आपका जवाब होगा 17 सही 2/3 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए, अगर आप ये नहीं समझ पाते हैं कैसे होगा, देखिए अगर मान लीजिए 3 काम करता है एक दिन में, कितने दिन में? 3 काम करता है एक दिन में। भाई सी की एफिशिएंसी कितनी है? 3 काम करता है एक दिन में, तो एक काम कितने दिन में करेगा? एक काम करेगा 1/3 दिन में। और कराना कितना है? 2 काम, तो 2 से गुणा कर दीजिए। तो ये कहाँ से आया? ये चीज़ तो समझ पाए ना? 2 से 3 2 17 से 2/3, ये तो बात समझ पाए। इसका मतलब आपका सही आंसर क्या होगा? 17 सही 2/3 दिन में बी और सी इस काम को कंप्लीट कर देंगे। बहुत अच्छा सवाल है, ये आपका मेंस में ही पूछा जाएगा, ठीक है? बहुत अच्छा सवाल है ये। मैंने कहा है कि मैं आपको बिल्कुल हल्के हल्के सवाल नहीं कराऊंगा कि आपको हल्के हल्के सवाल करा दिया जाए और आप खुश हो जाए, नहीं। सवाल का लेवल वही होगा, आपको लेवल पे आना पड़ेगा, ठीक है? सवाल जो है एग्जाम आपके लेवल पे नहीं जाएगा, आपको एग्जाम के लेवल पे आना पड़ेगा। बात क्लियर? ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल भी अच्छा सवाल है। दिया है ए इज 40% मोर इफिशियंट देन बी। ए बी से 40% अधिक कार्य क्षमता का है। बी इस काम को 24 दिन में खत्म कर सकते हैं, तो दोनों इसको कितने दिन में खत्म करेंगे? बहुत अच्छा सवाल है। ए बी से 40% दक्ष है, तो ए बी से 40% अगर 40% इफिशियंट है, इसका मतलब अगर ये 5 होगा तो ये कितना होगा? 7। बात क्लियर है कि नहीं? अरे 40% का फ्रैक्शन क्या होता है? 40% का फ्रैक्शन होता है 2/5, यानी एक होगा 5 तो एक होगा 5 से 2 ज़्यादा 7। बात आप समझ पाए कि नहीं? बोलिए, समझ गए? आगे दिया हुआ है कि बी इस काम को 24 दिन में समाप्त कर सकता है। ध्यान दीजिए, ए करता है 7 काम, बी करता है 5 काम, तो आपको टोटल वर्क निकालना है। और अगर ये 24 दिन में समाप्त करता है, कितने दिन में? 24 दिन में। इसका मतलब कि टोटल काम कितना रहा होगा बताइए? 120। अरे टोटल वर्क कितना रहा होगा? टोटल वर्क 120 रहा होगा। अब सवाल पूछा गया है कि दोनों मिलके कितने में करेंगे, तो बहुत आसान है। ये 7 करेगा, 5 करेगा, तो काम होगा 12। 10 दिन में क्या हो जाएगा? काम समाप्त हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप। हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। चलिए अगला सवाल लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसी से रिलेटेड है। दिया कि ए की कार्य क्षमता बी से 40% ज़्यादा है। ए इज 40% इफिशियंट मोर देन बी एंड बी इज 20% लेस इफिशियंट देन सी। बी जो है, बी की कार्य क्षमता सी से 20% कम है। यदि ए किसी काम को करने में सी से 9 दिन कम लेता है, तो बताओ बी कितने दिन में करेगा? ठीक है, देखिए ए, बी और सी की बात हो रही है। सवाल दिया है कि ए की कार्य क्षमता बी से 40% ज़्यादा है, तो अगर ये 5 होगा मेरे भाई, तो ये कितना होगा? 7। अब दिया है कि बी इज 20% लेस इफिशियंट देन सी। बी सी से 20% कम है, इसका मतलब अगर ये 5 होगा तो ये कितना होगा? 4। परसेंटेज आप पढ़ रखे होंगे, नहीं पढ़ रखे होंगे तो मैं परसेंटेज पढ़ाऊंगा, तो सारी चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आएंगी। इसका रेशियो लेना है तो आप इसी नंबर से फिलअप कर सकते हैं। ये चीज़ें मैं बताऊंगा आपको। जो स्थान खाली है उसको लेफ्ट राइट से भर सकते हैं। अनुपात क्या मिल जाएगा आपको? 25, 20 और ये 28।
यानी कहने का मतलब ए की इफिशियंसी 28 है। ये किसका अनुपात है? इफिशियंसी का। ए की इफिशियंसी 28 है तो बी की इफिशियंसी 20 है और सी की इफिशियंसी 25 है। बात क्लियर? ठीक है। आगे एक स्टेटमेंट दिया गया है कि ए को काम करने में सी से 9 दिन कम लेंगे। आपको पता है कि अगर ये ज़्यादा इफिशियंट है, अगर 28 काम करता है और ये 25 ही काम करता है, तो किसी काम को करने में ए को कम दिन लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि ज़्यादा इफिशियंट है। तो हमने आपको बताया था, आपको याद भी होना चाहिए कि इफिशियंसी और टाइम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होते हैं। ऐसा हमने आपको बताया था कि नहीं? यानी मैं कहूँ कि अगर इफिशियंसी अगर 3-5 की होगी तो टाइम क्या लगेगा? तो आप कहेंगे सर टाइम उल्टा लगेगा 5 और 3 का। लेकिन जब दो वैल्यूज होती हैं तो हम तुरंत उल्टा करके बता देते हैं। कैसे होता है? बेसिकली होता क्या इसमें, होता क्या 1/3 और 1/5 किया जाता है। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो वही 5/3 आ जाता है। बात समझ रहे हैं? होता इसका यही है, होता इसका इन्वर्स करते हैं, लेकिन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये चीज़ हम बता देते हैं। लेकिन जब हमारे पास 3 वैल्यू है तो हम नहीं बता सकते हैं, तो हम नहीं बता सकते हैं। अब आपको लेना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। इनके टाइम का रेशियो क्या होगा? 1/28, 1/20 और 1/25। अब क्या करिए, इन तीनों का एलसीएम लेके गुणा कर दीजिए। एलसीएम कैसे लेना है? मैंने कहा कि जब मैं एलसीएम इससे पढ़ा दूंगा आप पलक झपकते ले लेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, मैंने कहा कि जो आपको इसमें से नंबर आसान लगता हो पहले आप उसका एलसीएम ले। तो आपको पता है कि 20 और 25 का एलसीएम हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा? 100। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 7 × 4 लिख सकते हैं। ये 4 इसमें तो ऑलरेडी इंक्लूड है, 7 भी इंक्लूड कर देंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 700। कितना हो जाएगा? 700। बात क्लियर? इसका मतलब इसका एलसीएम कितना हो गया? 700। तो सब में 700 से गुणा कर दीजिए। तो जब 700 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 से कटेगा 100 बार में, 7 से कटेगा 4 बार में, सिंप्लीफाई करेंगे तो 25। यानी इसको लगेगा 25 यूनिट, तो इसको लगेगा 700 को 20 से भाग देंगे तो 35 और इससे भाग देंगे तो कितना आएगा? 25 दूना 50, 20 100, 25/200। यहाँ कितना लगेगा? 28। बात क्लियर है? चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, ये चीज़ें आप नोट कर लिए होंगे। देखिए ध्यान दीजिए, मैं ऊपर लिख देता हूँ 25, 35, 28। यानी ये इनके टाइम का रेशियो निकल गया। कैसे निकला है इसको आप लोगों ने नोट किया ही होगा, मैंने बताया है, मैं मिटा दे रहा हूं। ध्यान दीजिए, अगर इनकी इफिशियंसी का रेशियो है तो इनके टाइम का एक अनुपात है। ये कोई एक्यूरेट डाटा नहीं है, ये सिर्फ रेशियो है। इसको 25 यूनिट समय लगेगा तो इसको 35 यूनिट समय लगेगा, तो इसको 28 यूनिट समय लगेगा। अगर इसको 25 दिन लगेगा तो इसको 35 दिन लगेगा। अगर इसको 25 घंटे लगेंगे तो इसको 35 घंटे लगेंगे। अगर इसको 250 घंटे लगेंगे, इसको 350 घंटे लगेंगे। सिर्फ एक अनुपात है। सवाल दिया गया है कि ए को सी से काम पूरा करने में 9 दिन कम लगता है, लेकिन आपने क्या देखा, इसका डिफरेंस तो 3 यूनिट है। कितना यूनिट है? और इसी 3 यूनिट की वैल्यू कितना दे रखा है? 9 दिन। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा? तो आप कहेंगे सर 3 दिन के बराबर। तो पूछा ये काम को समाप्त करने में बी को कितना समय लगेगा? तो बी को लगेगा 35 यूनिट, तो 35 से गुणा कर दीजिए। कितना हो जाएगा? 105 दिन। कितना दिन? यानी बी उस काम को 105 दिन में कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, ये सारी चीजें मैं लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए, ताकि आपको चीजें समझ में आए, वरना लिखने की जरूरत नहीं है। ये सारा चीज कैलकुलेशन मेंटली हो जाता है। ठीक है, इसका हम डायरेक्ट एलसीएम ले सकते हैं 700, और उसका हम 700 को इससे भाग देंगे, डायरेक्ट रेशियो आ जाएगा। मैंने जो रेसिप्रोकल लिया है 1/28 करके, 1/25-20 करके, ताकि आपको चीजें 100% समझ में आए। अभी आप कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल स्टार्टिंग किए हैं, तो उनको भी हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, मैंने कहा है कि मैं मेंस स्पेशलिस्ट के तौर पे मैं मेंस की स्पेशल बैच पढ़ाऊंगा, उसमें सब छोटी छोटी बातें नहीं बताऊंगा, उसमें सिर्फ डायरेक्ट सब काम होगा। ठीक है, चलिए सवाल लेते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला नेक्स्ट आप नोट करिए और वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करने की एक बार कोशिश करिए। दिया गया है, सवाल क्या है? इफिशियंसी ऑफ रेशियो ए एंड बी 3:5 एंड बी टू सी 2:3। ए और बी की कार्यक्षमता का अनुपात 3:5 है और बी सी की कार्यक्षमता का अनुपात क्या है? 2:3 है। यदि ए और बी 4 दिन काम करते हैं और बचे हुए काम को सी 8 दिन में समाप्त करता है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो सवाल कर सकते हैं यार आप लोग। चलिए बोल दीजिए, ए बी का अनुपात क्या? 3:5।
अरे 3-5 का मतलब आप लोग 3-5 तो नहीं करते हैं, 3-5 तो समझ रहे हैं कि नहीं। ए बी का अनुपात क्या 3-5 और बी सी का क्या दिया है, बी सी का दिया 2 और 3, ये अनुपात दिया 2-3। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मैंने जब आपको रेशियो पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। अभी इतनी सी बात समझ लीजिए कि इसके राइट में 5 से फिलअप कर दीजिए, इसको 2 से फिलअप कर दीजिए, इसके स्थान बाएं जो खाली हो भर दीजिए, इसके दाहिने जो खाली है उसी नंबर से भर दीजिए, इसी नंबर से भरना है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 पूरा लिख लीजिए, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 15। मतलब ए की इफिशियंसी 6 है, बी की इफिशियंसी 10 है और सी की इफिशियंसी 15 है। बात क्लियर? ठीक है, मैंने कहा है कि आपको टोटल वर्क अल्टीमेटली निकालना ही पड़ेगा। तो यार दिया गया है सवाल में कि ए और बी 4 दिन काम करते हैं, तो अगर ए करता 6 काम, ए करता 6 काम और बी करता 10 काम, तो कितना काम होगा, 16 काम। और 4 दिन तक करते हैं तो इतना काम, और जो भी बचा हुआ काम है उसको बी अगले 8 दिन तक करता है, तो एक दिन में करेगा 15 काम, तो 8 दिन में करेगा इतना काम। तो हो जाएगा 16 चौको 64 और 15/120, तो कितना हो जाएगा 120 और 60 180 और 4 184। इसका मतलब ये 184 क्या, टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना है 184। अरे मैं अगर आपसे कहूं कि आप मान लीजिए एक दिन में 10 पेड़ काटते हैं और आप 10 दिन में काम को समाप्त करते हैं, इसका मतलब कि काम 100 रहा होगा, तभी तो आप ऐसा किए होंगे कि भाई 10 पेड़ काटने और 10 दिन लग रहा है। इसका मतलब अगर ये दोनों ए प्लस बी 16 काम करेंगे, 4 दिन तक करते हैं, सी जो है 8 दिन तक करता है, एक दिन में 15 काम करता है और इतना टाइम लगता है, इसका मतलब कि 184 पेड़ रहा होगा। अब सवाल जो पूछा उससे सॉल्व कर लीजिए आप। सवाल आपसे क्या पूछा गया है, बी अकेला इस काम को सॉरी हाँ यही तो पूछा गया, बी अकेले उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो बी की एफिशिएंसी क्या है 10, तो 10 से भाग दे दीजिए, 2×5 10 और ये कितना हो जाएगा 92। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो 18 सही 2/5 दिन, 18 से 2/5 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। अब ऐसे ही आंसर आ रहा है, ठीक है ना, 2018-19 के बाद ऐसे ही आंसर आ रहे हैं, तो इस चीज को ध्यान रखना है। चलिए ये भी अच्छा सवाल था, हमें उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। इसके बाद आप लोग कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं अर्थमेटिक का, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी आप लोग बता सकते हैं। वोटिंग के आधार पे जिसका वोट, जिस चैप्टर का वोट ज्यादा होगा वो चैप्टर में स्टार्ट करूंगा ना, यानी कि टाइम एंड वर्क के बाद आपका पोल होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ये अच्छा लगा होगा और आपको इससे फायदा हुआ होगा तो मेरी आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।